तो फ्रेंड्स लास्ट टाइम हमने चैट जीपीटी में HTML कोड को CSS के स्टाइल से जनरेट करके पूरी की पूरी वेबसाइट कैसे दिखती है ये देखा था। जो हमने स्पोर्ट्स शूज जो है उसकी वेबसाइट यहाँ पे बनाई थी, सेम टू सेम। जो क्लाउड है जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा या फिर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि क्लाउड जो है वो प्रोग्रामिंग लिखने के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो इस प्लॉट में भी हम लोग HTML के कोड को जनरेट करेंगे किसी अनदर वेबसाइट के लिए, और उसका इस्तेमाल करके उस कोड का HTML का CSS का इस्तेमाल करके पूरे पूरे कोड का इस्तेमाल करके किस तरीके की हमारी वेबसाइट दिखती है वो हम अभी चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉड में मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हम लोग यहाँ पे अभी किसी और वेबसाइट के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं प्लीज राइट HTML कोड। प्लीज राइट HTML कोड यूज CSS के बारे में भी पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं कि CSS जो है वो भी एक कोडिंग का स्टाइल है जो HTML को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाता है। यानी कि HTML के कोड जब जब आप CSS के स्टाइल में लिखेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव और बहुत अच्छी दिखेंगी। उसमें कलर वगैरह की कुछ एडिशन रहता है तो ये पूरा का पूरा आपको CSS में कवर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग किसी अनदर वेबसाइट के लिए लेते हैं, जैसे कि प्लीज राइट HTML कोड यूज CSS। यूज CSS यहाँ पे लिखता हूं मैं राइट कोड फॉर फिटनेस प्रोटीन डाल देता हूं, फिटनेस प्रोटीन। देन add sections in वेबसाइट लाइक। यहाँ पे भी हम कुछ सेक्शन दे देते हैं, जैसे कि सेलर प्रोडक्ट करके दे देते हैं यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे मैं फिर से क्या क्या दे सकते हैं हम लोग, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट हो गया, या फिर उसके बाद में हीरो सेक्शन डाल देते हैं यहाँ पे, हीरो सेक्शन करके। देन यहाँ पर हम लोग फिर से डालते हैं कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट करके डाल देते हैं। उसके बाद में एक अबाउट सेक्शन दे देते हैं और एक कॉन्टेक्ट सेक्शन देते हैं। ये देखिए, ये जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि क्लॉड में और चैट जीपीटी में कोडिंग लिखने में क्या फर्क है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसे पॉइंट आउट करके एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद में ये हमारा कोड जनरेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा कोड यहाँ पे लिखना इसने स्टार्ट कर दिया। ये आप देख सकते हैं, इसे थोड़ा सा टाइम लगता है। टाइम लगने के बाद में आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक बहुत ही बढ़िया ऐसा कोड ये लिख के देगा। इसके पहले मैंने एक कोड क्लॉड में जनरेट किया था, वो जो शूज सेक्शन के लिए हमने जो जनरेट किया था वही हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये देखिए, क्लॉड में जनरेट किया हुआ ये कोड था वेबसाइट के लिए। शूज सेक्शन के लिए जो चैट जीपीटी में हमने जनरेट किया था उसे मैंने क्लॉड में जनरेट करके देखा। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके का हमें वेबसाइट का प्लेटफॉर्म देखने को मिला। ठीक है, जैसे कि होम हो गया, बेस्ट सेलर, कैटेगरी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट। नीचे के साइड में आप आएंगे तो देखिए, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट में प्रो रनर रेस, काउंट कोर्ट डोमिनेटर, फ्लेक्स ट्रेनिंग, स्पीड स्ट्राइक, ऐड टू कार्ट, प्राइस भी दी हुई है यहाँ पे। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे पूरा का पूरा दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि रनिंग, बास्केटबॉल, ट्रेनिंग, यानी शूज किन कौन से कामों के लिए लगते हैं। देखिए, रनिंग के लिए, बास्केटबॉल के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो ये पूरी की पूरी कैटेगरी वाइज उसने हमें कोड जनरेट करके दे दिया है क्लॉड ने। ठीक है, देखते हैं हमारा कोड यहाँ पे बन के रेडी हुआ है क्या। तो
अभी भी हो रहा है। तो क्लॉड में जो भी कोड जनरेट होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा लेंदी होता है, क्योंकि ये पूरे के पूरे कोडिंग स्ट्रक्चर के लिए बना हुआ प्लेटफॉर्म है। तो जब ये क्लॉड वाला पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे आपको दिखेगा, कोड जब आप क्लॉड से लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्लॉड जो है वो HTML या फिर किसी और कोड के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। लेकिन जब आप क्लॉड में एक्सप्लेनेशन ढूंढने के लिए जाओगे किसी भी कोड का, तो वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। इसकी वजह से आप लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल वहां पे कर सकते हैं। यानी आप चैट जीपीटी से भी कोड जनरेट कर सकते हैं, लेकिन क्लॉड एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से, मेरे यूज के हिसाब से। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती है तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ के आप क्लॉड में अपनी प्रोग्रामिंग को, अपने वेबसाइट को, एप्लीकेशन को यहाँ पे आप लोग जनरेट कर सकते हैं। तो ये कोड बनने में बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहा है, बहुत लंबा कोड है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें कोड जनरेट करके मिल चुका है। तो यहाँ पे हमें कोड जनरेट करके मिल चुका है। इसे हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद में हमारे VS कोड में हम लोग इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसी सेम फाइल में हम लोग इसे जनरेट करते हैं। बाकी दूसरा फोल्डर नहीं बनाते हैं। फोल्डर तैयार करके किस तरीके से कोड को जनरेट करना है, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद में ये V देन S। अब हम इसे थोड़ा सा यहाँ पर जनरेट करते हैं। तो ओपन विद लाइव सर्वर। लाइव सर्वर पे ओपन होने के बाद में ये लोग आप लोग देख सकते हैं, पावर पल्स के नाम से हमारी फिटनेस की जो वेबसाइट वो पावर पल्स के नाम से बनी हुई है। कुछ कोड्स यहाँ पे उसने जनरेट किए। होम है, बेस्ट सेलर, कैटेगरीज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, पूरे के पूरे सेक्शन जो हमने वहां पे लिखे थे प्रॉम्प्ट में वो पूरे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए बेस्ट सेलर प्रोडक्ट पूरा का पूरा आ चुका है प्राइस के हिसाब से। तो आप लोग देख सकते हैं कि चैट जीपीटी के हिसाब से क्लॉड में जो हमने कोड जनरेट किया, और जनरेट करने के बाद में जब हमने उससे रन किया कोड को, तो कितनी बेहतर तरीके की यहाँ पे आपको वेबसाइट जनरेट करके मिल गई। और बहुत ही बढ़िया लेवल के ऊपर में ये सारा का सारा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसमें आप लोग इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके का प्रॉम्प्ट आपको देना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट देने के वक्त आपको बहुत ही सोच समझ कर प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको कोड लिखने का झंझट खत्म हो जाए और आप का जो प्रॉम्प्ट है उसके हिसाब से आपका एप्लीकेशन, आपकी वेबसाइट यहाँ पे जनरेट करके मिल जाए। तो आप लोग यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से क्लॉड ने जो भी कोड जनरेट किया, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हमें कोड को रन करके दिया। बहुत बढ़िया लेवल की यहाँ पे हमें वेबसाइट दिख रही है। आप खुद ही कमेंट करके बताइएगा कि जो हमारी चैट जीपीटी की जो वेबसाइट थी और क्लॉड की जो वेबसाइट है उसमें आपको कौन बेहतर लगा।